कुमार साहब ज़रा ये देखिए कि इधर ये गंगा जी हैं और मैं एक ख़तरनाक जगह पे खड़ा हुआ हूँ। इसको कहते हैं राम गया घाट। ठीक है, राम गया घाट। और राम गया घाट क्या है ये कि भगवान राम ने यहाँ अपने पूर्वजों का पिंडदान किया था। ये जगह विंध्याचल शक्तिपीठ से 2 किलोमीटर की दूरी पर है और आदमी पैदल भी आ सकता है यहाँ पे। यहाँ पर ये देख रहे हैं आप, ये किनारे देख रहे हैं और ये इधर देखिए, आप आइए यहाँ पे। आपने सुनी होगी शमशान साधना, चिता साधना, सुनिए कुमार साहब, सुनिए आपने जी। शमशान साधना, चिता साधना। आप आइए गड्ढे। तो मैं पुरानी बात कर रहा हूँ, अभी 23 साल पुरानी, लगभग 2000 के आसपास तक की। देख रहे हैं आपको, तो आपने राम तेरी गंगा मैली फिल्म देखी होगी और उस फिल्म में क्या होता है कि आपने देखा होगा राम तेरी गंगा मैली में काशी में जो है वो चिताएं बहती, वो लाशें बहती हुई जा रही हैं और शवों को खींच लिया जाता है। यहाँ पर इन गड्ढों में इधर किनारे, और मैं 23 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, तो जब मैं आया था इधर तो रात्रि के टाइम में, यानी 12-1 बजे तक नहीं, यहाँ पे तमाम तांत्रिक लोग इकट्ठे हो जाते हैं। ये रहा, इस तरफ कैमरा चलाइए, ये जो है गाड़ी खड़ी हुई है, इसके आगे और दूसरी गाड़ी खड़ी हुई है। ये उग्रतारा पीठ है। तारा महाविद्या तारा के जो 8 स्वरूप हैं उनमें से एक स्वरूप है उग्रतारा, और ये उग्र क्षेत्र है। और आपको आश्चर्य बताऊं, सबसे पहले मुझे मंत्र योग क्या है, मंत्र शक्ति या मंत्रों में शक्ति, बस यही मुझे प्राप्त हुआ था। ये वो स्थान है मेरी ज़िंदगी की सबसे जो कीमती जगह है, महत्वपूर्ण जगह है। मैं हमेशा काशी से शुरू करता हूँ, वाराणसी से शुरू करता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में तंत्र मार्ग के गुरुदेव वहाँ थे, और हरिश्चंद्र घाट से मेरी ज़िंदगी शुरू होती है, लेकिन ये उसके बाद में। और सही तारीख याद आती है तो 12 अक्टूबर 1996, अगर मैं याद करता हूँ तो घोर संकटों से घिरा हुआ था, चारों तरफ शत्रु, और एक मान लिया जाए कि ना खाना, ना खर्चा, ना ये ना वो, बस क्योंकि गुरुदेव की कृपा और जो मेरे चौथे गुरुदेव हैं उनकी कृपा कैसे प्राप्त होती है, कैसे वाणी, कुछ चीज़ें आंतरिक हैं। लेकिन उस टाइम शर्मा जी को प्रणाम करके मैं जा चुका था, और नए गुरुदेव की केवल किरणें प्राप्त थी, क्योंकि मैं वो व्यक्ति हूँ, गुरुदेव है तो प्रत्यक्ष है। जब तक वो अपने आश्रम पे नहीं बुलाएंगे मेरे को प्रत्यक्ष रूप से शरीर, कोई हवा में कोई आत्मा नहीं होती। गुरु वो होता है, हम उसके साथ रहते हैं। जैसे आज आप मेरे साथ हो, इतने दिन से मेरे आचरण को देख रहे हो, मेरा उठना बैठना सारा आचरण अध्ययन कर रहे हो लगातार, और मैं आपका कर रहा हूँ, मैं आप पे नज़र रखे हुआ हूँ। देखेंगे, आ जाइए, इधर पानी है तो इधर आइए। ठीक है, तो हाँ, बारिश पड़ गई है तो हम आते हैं। तो आप ये गंगा जी दिखाइए। मैं दंडवत हो गया परमेश्वरी उग्रतारा की शरण में, शमशान की अधिष्ठात्री। और आपको एक बात बताऊं, मैंने इससे पहले ही तारा यंत्र का निर्माण कर लिया था। तारा के कई सारे बीज मंत्र हैं, उनमें से मुख्य मंत्रों में से स्त्रिंग रिंग उपट, स्त्रिंग रिंग उपट, स्त्रिंग रिंग उपट, ये मंत्र है। और स्त्रिंग रिंग उपट से जो जिस यंत्र की उत्पत्ति होती है, जिस मंत्र की और जिस यंत्र की, उस मंत्र से जिस यंत्र की इस वायुमंडल में उत्पत्ति होती है, तो वो मैंने बिल्कुल वैसे ही संरचना करके, इस समय है नहीं, एक लड़का उस समय था, उसने श्रीनगर, उसकी पोस्टिंग थी वो, तो उसने वहाँ से श्रीनगर में से मुझे भोजपत्र भेजा था। भोजपत्र मैं बता ही चुका हूँ, जो लाल रंग के भी होता है और सफ़ेद रंग का, बहुत बढ़िया क्वालिटी का उत्तम श्रेणी का भोजपत्र था। और अष्टगंध मैं बता चुका हूँ, अपने दर्शकों को जानकारी, श्रोताओं को दे चुका हूँ कि अष्टगंध जो है वो उसमें 2 चीज़ें, कस्तूरी जो दुर्लभ हो गई है, और गोलोचन जो जिसके बारे में बता चुका हूँ। एक मेरा कामाख्या से जो वीडियो प्रकाशित हुआ, वहाँ जो मैंने रिकॉर्डिंग की है वो आपने सुन ली होगी, मेरे दर्शकों ने उसमें पूरा वर्णन है और बता दिया कि विदेशों से कैसे जिन लोगों ने लाइसेंस लिया हुआ है खारी बावली दिल्ली में, वो लोग गोलोचन मंगा लेते हैं, गाय की ग्रंथि से उत्पन्न होती है। तो वो सारी चीज़ें इस टाइम हम विस्तार में नहीं पढ़ते। तो यहाँ मैं 10 दिन बाद दिन रात जो मैंने साधना की, बस ज़्यादा कुछ अपने बारे में नहीं बताऊंगा। साधना तो आप भी करते हैं, क्योंकि ये सामान्य बात होगी, ये किया वो किया, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। बस यहाँ कह के कर दूंगा कि जगदम्बा की कृपा
और मुझे ये पता चला कि हर व्यक्ति के लिए अलग अलग मंत्र होता है, एक मंत्र नहीं है। फिर उस मंत्र के अंग, जब तक उस मंत्र के अंग उपांग चैतन्यता सारे जितने विधान हैं, आप लोग खाली मुद्रा सीख लोगे तो नहीं बनेगा। इसके संबंध में मेरा एक वीडियो है, आप उस वीडियो को देखें मेरे दर्शकों। और इधर थोड़ा गंगा जी के दर्शन कराते हैं। बता चुका हूँ मैं कि जिला में तो कैमरा भी जाएगा था कि जिला मिर्ज़ापुर लगता है ये, और विंध्याचल का जो शक्तिपीठ है विंध्यवासिनी का, हम लोग वहाँ से अभी आए हुए हैं, उसके नज़दीक में है 2 किलोमीटर। और चिता शाम साधना, शमशान साधना, यहाँ पर मुर्दों के ऊपर बैठ करके 23 साल पहले था। अब क्या होता है इस समय मुझे नहीं पता। और उस समय यहाँ पर शिव मंदिर है प्राचीन, और वो मूर्ति भी हज़ारों साल पुरानी होगी, दुर्लभ। पुरातत्व विभाग वाले जाने, और वो स्थापित कर दी। वो मूर्ति ये बताते हैं बोढ़े जी महाराज जो स्वर्गीय हो चुके हैं, तो उन्होंने मुझे बताया, उर्फ विभूति नारायण द्विवेदी, जो मुख्य यहाँ के मंदिर के अधिष्ठात्र थे, उस टाइम पे मुख्य पुजारी थे, बड़ा पुजारी। अब उनके बड़े पुत्र भी अब जा चुके हैं, और उनके पुत्र हैं यहाँ पर पीठ पर, और एक विजयगिरी जी महाराज, अब वो उनकी दीक्षित शिष्य हैं। तो इधर थोड़ा सा हमने कैमरा चलाया था, ये जहाँ गाड़ी खड़ी है, क्योंकि अभी हम जा नहीं सकते। और अंदर के दर्शन पे का जो है मैं बाहर कहीं फ़ोटो लगा दूंगा, अभी अनुमति। और मैं चाहता हूँ मेरे दर्शकों, लोग एन्जॉयमेंट करते हैं यहाँ पे, अभी कुछ प्राकृतिकता बनी हुई है, यहाँ सुधार कर दिया, ये सब कच्चा था पहले। इधर दिखाना, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, तो मैं जानकारी दे रहा हूँ। इधर देखना, ये सारी सीढ़ियाँ। तो जब तक कोई भी पीठ कच्चा रहता है और वहाँ पे सुविधाओं का अभाव रहता है, तब तक वहाँ प्राकृतिकता, देव शक्ति रहती है। फिर लोग जब पिकनिक मनाना शुरू करते हैं, बसों में भर के आना शुरू कर देते हैं, तब फिर वो बात नहीं रह जाती। जब बारिश तो भीग जाएगा, कैमरा भीग जाएगा। आप इधर आ जाइए, हाँ इधर आइए, ऊपर से टपक रहे हैं, बारिश पड़ रही थी। आप इधर आ जाइए, इधर आ जाइए ना, इधर आ जाइए। तो चिता साधना, शमशान साधना सुनी भी होंगी कि, और कापालिक साधनाएँ, जो कि मैंने बता भी रखा है कि पतंजलि जो कहते हैं उदान जयात ज्वलनम, वही कापालिक करते हैं, उसका भी है साधना केंद्र। और ये वो जो छार है, ये ये देख रहे हैं, ये टापू जैसा दिखाई दे रहा है, दिख रहा है, जूम हो सकता है, हाँ जूम। तो ये टापू जैसा जो दिखाई दे रहा है, यहाँ से मैंने एक बार आपने कंकाल भैरव साधना साबर मंत्रों में पढ़ी हो। कंकाल भैरव तांत्रिक साधना है मूल रूप से, लेकिन साबर मंत्रों के अंतर भी आती है। जैसे सुना होगा आपने, जो मेरे दर्शक साबर मंत्रों की साधना करते हैं, धरी को बताए दे वगैरह वगैरह, बिना हुक्म नहीं मारना, ओ कंकाल भैरव के पुत्र, काली के पुत्र कंकाल भैरव, इस तरह के उसके स्वराघात हैं और उच्चारण है, स्वर लहरियाँ। ये आपने बहुत सारे मंत्र सुने होंगे, पढ़े होंगे, करे होंगे, नहीं हुए होंगे, सफलता असफलता, लेकिन ये जागृत सिद्ध स्थानों में से है। वो पुराने लोग, यहाँ भी आया हूँ मैं, तो इन 23 सालों में सारे लोग जा चुके हैं, बहुत सारे, और तमाम दुनिया बदल चुकी है, नए लोग आ गए हैं। और जिन जिन के बारे में मैंने पूछा वो लोग भी नहीं थे, कि अब वो आते नहीं नवरात्रों में, यानी चैत्र के नहीं, जो अश्विन शुक्ल नवरात्रि होते हैं, तो आएंगे। वहाँ पूरे देश से, कोने कोने से यहाँ तांत्रिक इकट्ठे होते हैं। और यहाँ जो आएगा वो असली साधना सिद्धि की तलाश में आता है। मैंने स्थान सिद्धि के बारे में अभी बताया है, पहला वीडियो मेरा स्थान सिद्धि के बारे में, ये 5वां भाग कि ज्योतिष विद्या के उपायों से हम कुंडलनी योग की साधना कैसे करें। कुंडलनी योग माने, तब मैं तंत्र योग की बात कर रहा हूँ, और प्राणों की साधना अर्थात योग विद्या की साधना, आत्मदर्शन की साधना, आत्मशक्ति की साधना की बात करता हूँ, तो मैं योग विद्या की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ आ सकते हैं। और आज भी अभी मैंने पूछा तो बता रहे हैं कि भाई जिसको जो स्थान मिल जाए, कोई पैसे अभी नहीं, जो आपकी मर्जी हो दक्षिणा चढ़ा दें, और जो आपकी मर्जी ना हो मत चढ़ाएं, लेकिन किसी भी तीर्थ स्थान पर खाली हाथ, आप कहते हैं ना, धूप दीप गंध फल पुष्प नैवेद्य, जो कुछ भी आपसे, पत्रम पुष्पम तोयम, यानी कुछ ना कुछ आपको अर्पण करना चाहिए। आप अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं, अच्छा सब कुछ अपना करते हैं, दिखावा करते हैं, तो देवता के स्थान पर जाकर कुछ ना कुछ खर्च करिए। ये पहले नहीं हुआ करता था, देख रहे हैं, ये शमशान घाट पक्का बन गया। तो पहले नहीं था यहाँ पे, तो इन्होंने कुछ निर्माण किए हैं। और अगर ज़्यादा हो गया, अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो अगर ज़्यादा हो गया, और ये सुनो, मालूम है इसके नीचे क्या होता है, ये जो वृक्ष है, यहाँ पर कई बार आत्माएं, मतलब कोई भूत प्रेत बाधा से ग्रस्त आत्माएं, आपको बता रहा हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा होगा। तो यहाँ पर ये ब्रह्म स्थान भी बोलते हैं इसको, बिहार में बहुत ज़्यादा होते हैं, और इनकी संस्कृति है ना, ब्रह्म राक्षस मैं पहले बता चुका हूँ, एक मिनट पहले,
ब्रह्मभूत, ब्रह्म पिशाच, ब्रह्म प्रेत हैं। और ऐसे ब्रह्म राक्षस बहुत सारी जो है 5 ब्रह्म प्रेत हैं, ब्रह्मभूत, ब्रह्म पिशाच, ब्रह्म राक्षस, ब्रह्म बेताल। तो इस तरह की योनियाँ हैं। तो अगर कोई यहाँ पर आता है तो ये इसमें आत्माएँ रहती हैं, तो अपने आप खेलने लगती हैं। इसके ऊपर जो बड़े बैठे हुए हैं उनके प्रभाव से बिजली जलेगी, इसमें लाइट ऑन हो जाएगी। हाँ, जल रही। तो क्या है कि वो यहाँ पर खेलने कूदने लगते हैं अपने आप भी, बिना किसी के मंत्रों का। कई बार छोटा मोटा होता है तो आदमी ठीक हो जाता है यहाँ पे, ये भी है। बड़ा होता है तो वो करते हैं। और कई बार लोग क्या करते हैं, पीछे रखिए कैमरा, पीछे रखिए, भीग जाएगा। चलिए हाँ। कई बार लोग अपने मंत्रों के प्रयोग से, क्रियाओं के, जो देहाती लोग हैं वो करते हैं यहाँ पे, गद्दी वद्दी चलाते हैं। शनिवार के दिन वो यहाँ पे दरबार लगा लेते हैं। आप इधर आ जाओ। तो यह माँ उग्रतारा परमेश्वरी जगदम्बा की कृपा से उन्हें लाभ हो जाता है। तो ये जो मैंने टापू बताया, यहाँ से मुझे 3 पत्थर का एक टुकड़ा प्राप्त हुआ यहाँ से, क्योंकि कंकाल भैरव की साधना में, जिसमें आपने पढ़ा होगा साबर मंत्रों में, तो जिन्हें किताबें पढ़ने का शौक़ है उन्हें अच्छी प्रमाणिक किताबों में बता देता हूँ साबर मंत्रों के संबंध में। चंडी प्रकाशन की ले लें और पढ़ लें, देख लें। बाकी मैं फिर कह रहा हूँ, बिना गुरु के पढ़ कितना लो, कर कुछ लो, बिना गुरु के कोई शक्ति मंत्रों में नहीं आती है, कोई क्रिया नहीं होती है। मेरे भी प्रयोग आपने देखे हैं, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि गुरुदेव की कृपा है, और भगवती परमेश्वरी की तो बाद में मिलती है। तो चलिए अभी जरा थोड़ा विराम देते हैं। आप विराम कैसे देंगे? 1 मिनट इधर पे।